गाजा में दूसरा युद्ध विराम लागू हुआ है। यह माना जा रहा है कि 2 साल के बाद स्थायी शांति की तरफ यह पहला कदम। ट्रंप, नेतन्याहू और हमास के सभी नेताओं ने एक ऐसी उम्मीद जताई है, लेकिन क्या सच में गाजा की जंग शांत होने वाली है या फिर युद्ध विराम के साथ ही 2 स्टेट जो सॉल्यूशन थ्योरी है इसका मुद्दा जोर पकड़ने वाला है? क्योंकि बंधकों और फिलिस्तीनियों की रिहाई सोमवार से शुरू हो रही है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिस पर इजराइल असहमत है और हमास को उस चेहरे की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या इसी चेहरे की वजह से एक बार फिर से गाजा की जंग भड़क सकती है? गाजा की गलियों में बारूद बरसना बंद हुआ तो लोग मलबे के ढेरों के बीच जश्न मनाने लगे। खान यूनिस में लोग सड़कों पर उतरे और 2 साल बाद शांति स्थापना का जश्न मनाया। अलक्सा अस्पताल पर लोगों की भीड़ जुटी। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और उंगलियों से वी का निशान बनाकर जीत का जश्न मनाया गया। 2 साल बाद गाजा में स्थायी युद्ध विराम की उम्मीद जगी है। उधर तेल अवीव सहित इजराइल के कई शहरों में बंधकों के परिवारों की आंखें भर आईं। आतिशबाजी करके अपनों की वापसी होने की उम्मीद में जश्न मनाया गया। तस्वीरें बदली हैं, माहौल बदला है, बारूद की गंध बंद हो गई है, गाजा में नारेबाजी हो रही है। गाजा के लोग जीत से उत्साहित हैं और यहूदियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। गाजा के लोग इससे यहूदियों पर अपनी जीत मान रहे हैं। समाचार यह है कि 9 अक्टूबर को गाजा में युद्ध विराम लागू हो गया। 13 अक्टूबर से गाजा में कैद इजरायली बंधकों और इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई शुरू होगी। हमास ने कहा है कि 2000 फिलिस्तीनियों के बदले 20 बंधक रिहा किए जाएंगे। ट्रंप ने इस फैसले पर अपनी पीठ खुद थपथपा ली है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि बंधकों की वापसी का वादा पूरा हो रहा है। इसके साथ ही ट्रंप को समझौता कराने पर धन्यवाद भी दिया है। ट्रंप को भी समझौते की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच मिली। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उनके कान में संदेश दिया और उसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया। इजरायली फौज के लौटने की तारीख तय नहीं है। हमास के हथियार छोड़ने पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। गाजा से इजरायली फौज धीरे धीरे लौटेगी। गाजा में राहत सामग्री जाने का रास्ता खोल दिया जाएगा। फिलहाल आंशिक समझौता हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि यह कितने दिन चलेगा, क्योंकि पिछली बार भी बंधकों की लिस्ट सौंपने से हमास मुकर गया था और एक फिलिस्तीनी को नहीं छोड़ने पर इजराइल अड़ गया था। यह है मारवन बरगौती, जो वेस्ट बैंक में फतेह पार्टी का नेता है और फिलहाल इजराइल की जेल में बंद है। रिपोर्ट है कि हमास ने बरगौती की रिहाई की मांग भी रखी है। पिछली बार जब गाजा में 8 दिन का सीजफायर लागू हुआ था, तब भी हमास ने मारवन बरगौती की रिहाई की मांग की थी। बरगौती को 20 साल पहले इजराइल ने 5 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बरगौती 2002 से इजराइल की जेल में है। बरगौती को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। बरगौती की रिहाई फिलिस्तीनियों को एकजुट कर देगी। आजाद फिलिस्तीन की स्थापना के लिए बरगौती को अहम नेता माना जाता है। बरगौती को फिलिस्तीन का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है। हमास इस बार इजराइल पर बरगौती की रिहाई का पूरा दबाव बनाएगा, लेकिन इजराइल नहीं चाहता है कि बरगौती को रिहा किया जाए, क्योंकि बरगौती की रिहाई का मतलब आजाद फिलिस्तीन के मूवमेंट को नई चिंगारी दिखाना होगा। इसीलिए यह माना जा रहा है कि बरगौती के नाम पर शांति प्रस्ताव अटक सकता है और हमास बंधकों की रिहाई रोक सकता है। ऐसा हुआ तो एक बार फिर जंग छिड़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।